दोस्तों, निवेश आज फॉर कल चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में क्या अंतर है ये लेकर के आया हूँ आप लोग के सामने कि इसमें अंतर समझें और अंतर को समझ के आप लोग इसमें इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं, वो आज हम लोग डिटेल में बात करेंगे। इसमें कितना रिस्क है, किसमें कितना रिटर्न है, ये सारी चीज़ें बताएंगे। दोस्तों, वीडियो में आप लोग बने रहें, आगे सारी चीज़ के विषय में हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, किसी भी कंपनी का को लार्ज कैप है, स्मॉल कैप है या मिड कैप है, ये डिपेंड करता है उनके मार्केट कैपिटलाइजेशन के ऊपर, और वो कैसे निकाला जाता है उसके विषय में यहाँ हम लोग चर्चा करेंगे। मान लीजिए किसी ABC कंपनी है जिसका 20,000 शेयर मार्केट में लिस्टेड है और उसका एक शेयर का प्राइस 20 रुपया है, तो आप आउटस्टैंडिंग शेयर्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए प्राइस पर शेयर, तो निकल जाएगा। जिससे 20,000 शेयर है इंटू 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 4 लाख। तो उस ABC कंपनी का कैपिटलाइजेशन हो गया मार्केट में 4 लाख। इसी आधार पे किसी भी कंपनी का कैपिटलाइजेशन, यानी कौन लार्ज कैप है, कौन मिड कैप है, कौन स्मॉल कैप है, ये डिसाइड किया जाता है। सबसे पहले हम लोग लार्ज कैप स्टॉक्स किसे कहेंगे, लार्ज कैप कैटेगरी में कौन आएगा, उसके विषय में हम लोग बात करेंगे। जिस कंपनी का मार्केट कैप 20,000 करोड़ एंड उससे एबव होता है उसको लार्ज कैप स्टॉक, लार्जेस्ट कंपनी या लार्ज कैप स्टॉक की कैटेगरी में माना जाता है। और वो अच्छे कंपनी होते हैं, वेल एस्टेब्लिश्ड होते हैं, उनके बिजनेस बहुत पुराना होता है, बहुत सारे 2-3 डिकेड 4 डिकेड से उसके बिजनेस चलते हैं। मिड कैप कंपनियां जो होती हैं उनका मार्केट कैप 5,000 करोड़ से ज़्यादा और 20,000 करोड़ के बीच होता है, 5 से 20,000 करोड़ के बीच होता है। और रिलेटिवली ये जो लार्ज कैप कंपनियां होती है उससे ज़्यादा वोलेटाइल होता है, उससे ज़्यादा रिस्की होते हैं, लेकिन वहीं पे ये पोटेंशियल ज़्यादा रखता है रिटर्न देने का। और स्मॉल कैप स्टॉक्स यानी स्मॉल कैप कंपनियां वो होती है, स्मॉल कैप कंपनियां वो होती है जिसका कैपिटलाइजेशन 5,000 करोड़ से कम होता है और वो रिस्की ज़्यादा होते हैं। ये मिड कैप से भी ज़्यादा रिस्की होते हैं क्योंकि छोटी कंपनियां होते हैं, लेकिन इसमें लॉन्ग समय में ज़्यादा ग्रोथ, ज़्यादा रिटर्न देने की पोटेंशियल इसमें होता है। डिफरेंस बिटवीन लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप कंपनी। लार्ज कैप कंपनी टॉप 100 कंपनियों में आते हैं, और जो लार्ज कैप कंपनी होते हैं, लार्ज कैप, वो कैपिटलाइजेशन के आधार पर और बिजनेस परफॉर्मेंस के आधार पर वो टॉप 100 कंपनी जो है इंडिया का, उसको ब्लू चिप कंपनी और लार्ज कैप कंपनी बोलते हैं। और जो मिड कैप होता है वो 100 से लेकर के 250 कंपनी जो है कंट्री में, उनको मिड कैप के कैटेगरी में रखते हैं। और उनके बाद जो आता है स्मॉलर कंपनी, उसको सारे स्मॉल कैप में रखते हैं। और जो बहुत छोटे होते हैं उसको अल्ट्रा स्मॉल कैप कंपनी भी हम बोल सकते हैं। हम लोग ये तो समझ गए कि लार्ज कैप कंपनियां 20,000 करोड़ से अबव का कैपिटलाइजेशन रहता है उसको बोलते हैं, और 5,000 से 20,000 के बीच जिसका मार्केट कैप रहता है उसको मिड कैप बोलते हैं, और 5,000 करोड़ से जिसका कम रहता है उसको स्मॉल कैप बोलते हैं। अब क्या है, इसका वोलेटिलिटी पर क्या इफेक्ट पड़ता है, ये चीज़ हम लोग यहाँ समझेंगे। देखिए, जो लार्ज कैप कंपनियाँ हैं वो लेस वोलेटाइल रहते हैं और उसी आधार पे ये लेस रिटर्न भी देते हैं, यानी कंपैरिजन टू मिड कैप एंड स्मॉल कैप। सिमिलरली मिड कैप जो है लार्ज कैप से थोड़ा ज़्यादा वोलेटाइल रहता है और उससे थोड़ा ज़्यादा रिटर्न देता है, और स्मॉल कैप जो है वो सबसे ज़्यादा वोलेटाइल रहता है और सिमिलरली वो सबसे ज़्यादा रिटर्न भी देता है लॉन्ग टर्म में। तो ये सब चीज़ें रिस्क फैक्टर को अरेंज करके एक पोर्टफोलियो बनाया जाता है, उसी के आधार पर इन्वेस्टमेंट किया जाता है। अब इसमें हम लोग ये डिस्कस करेंगे
कि ये लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप जो कंपनियां हैं, इसका ग्रोथ पोटेंशियल क्या है, उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। जो लार्ज कैप है वो रिलेटिवली कम रिस्क है लेकिन ग्रोथ भी कम देता है, और मिड कैप जो है वो लार्ज कैप से थोड़ा ज़्यादा रिस्क की है तो रिलेटिवली ज़्यादा रिटर्न भी देते हैं, यानी मॉडरेट रिस्क है तो मॉडरेट रिटर्न भी देते हैं। और जो स्मॉल कैप होते हैं वो ज़्यादा वोलेटाइल होते हैं, ज़्यादा रिस्की होते हैं तो ज़्यादा रिटर्न भी देते हैं। तो ये हमारा रिस्क एपेटाइट को डिसाइड करके ही हमको ये सब कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। लो रिस्क तो आपको लार्ज कैप में जाना चाहिए, मॉडरेट रिस्क तो आपको मिड कैप में जाना चाहिए, और ज़्यादा रिस्क तो आपको स्मॉल कैप में जाना चाहिए। और उसके अनुसार आपको टाइम पीरियड यानी टर्म को चूज करके इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। उस तरह से आपको रिस्क के अकॉर्डिंगली आपको रिवार्ड मिलेगा यानी रिटर्न मिलेगा। अब लिक्विडिटी का हम लोग बात करेंगे। लिक्विडिटी क्या होता है? लिक्विडिटी ये है कि जो लार्ज कैप कंपनियां होती हैं उसमें लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा रहता है, यानी बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी रहता है। आप मार्केट में उसको कभी भी खरीद सकते हैं, कभी भी बेच सकते हैं। कभी जैसे लोअर सर्किट अपर सर्किट वाली कहानी लार्ज कैप में नहीं होती है, आप फंसेंगे नहीं, कभी भी बेच सकते हैं, कभी भी निकल सकते हैं, मतलब उसमें लिक्विडिटी ज़्यादा रहती है। और कंपेरिजन करें तो मिड कैप में उससे कम लिक्विडिटी रहती है, और स्मॉल कैप जो है उसमें बहुत ज़्यादा ही कम लिक्विडिटी रहते हैं, जिसके कारण जो इंट्राडे वगैरह करते हैं, शेयर में खरीदारी बिक्री जो करते हैं इंट्राडे, वो बहुत बार लोअर सर्किट लग जाता है, सेल नहीं कर पाते हैं और फंस जाते हैं। यही है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी को हम लोग ऐसे समझते हैं। म्यूचुअल फंड जो हमारे इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम है उसका एक बहुत बड़ा पार्ट है, और म्यूचुअल फंड में जो स्कीम होते हैं जैसे कैटेगराइज होते हैं लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप, वो उसके इन्वेस्टमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे जो लार्ज कैप है वो मेनली लार्ज कैप कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, और जो मिड कैप है वो मिड कैप कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं मेजर पार्ट, और जो स्मॉल कैप है वो स्मॉल कैप कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो हमारा पोर्टफोलियो जो है अपना रिस्क एपेटाइट के अनुसार बनाना चाहिए कि हमको कितना रिस्क लेना है। कम रिस्क लेना है तो लार्ज कैप में जाना चाहिए, मॉडरेट रिस्क लेना है तो मिड कैप फंड में जाना चाहिए, और ज़्यादा रिटर्न चाहिए तो ज़्यादा रिस्क लेना पड़ेगा, उसके लिए हमको स्मॉल कैप में जाना चाहिए। ये सभी इंडिविजुअल पर डिपेंड करता है उसके रिस्क कैपेसिटी के ऊपर। अब हम लोग यहाँ पे रिस्क के अनुसार लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे जो लार्ज कैप फंड होते हैं वो इन्वेस्ट करते हैं मेनली इन ब्लू चिप कंपनी में, और ब्लू चिप कंपनी जो होते हैं उसके कुछ एडवांटेज होते हैं। वो कंपनियां लार्ज रहते हैं इसलिए वो स्टेबल रहते हैं, उसके बिजनेस कैपेसिटी बहुत अच्छा रहते हैं, वो हर तरह की सिचुएशन को विथस्टैंड कर लेते हैं। यानी कभी मार्केट में बहुत बड़ा क्रैश आ गया, बहुत बड़ा कुछ किसी न्यूज़ के कारण मार्केट गिर गया, उस समय वो विथस्टैंड करते हैं, यानी इसमें वोलेटिलिटी बहुत कम होता है, और ये डिफेंस का काम करता है। इसमें रिटर्न पोटेंशियल कम जरूर रहता है लेकिन आपका कैपिटल को बचाता है, और ये जो लार्ज कैप फंड है इसमें कंसिस्टेंट रिटर्न लॉन्ग टर्म में ज़रूर मिलता है। लार्ज कैप का बात कर लिए दोस्तों, अब मिड कैप की बात करें। मिड कैप म्यूचुअल फंड जो होता है वो मेनली मिड कैप स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं। इनका स्लाइटली लार्ज कैप से पोटेंशियली ज़्यादा होता है ग्रोथ का, लेकिन रिलेटिवली इसमें हाई रिस्क भी, रिलेटिवली लार्ज कैप से ज़्यादा रिस्क भी रहता है। तो जो फंड मैनेजर होते हैं वो सारे पॉइंट को देख करके और एक इन्वेस्टर का क्या रिस्क लेने का कैपेसिटी है उसके अनुसार मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप सारे फंड को चूज करते हैं। स्मॉल कैप फंड जो होते हैं वो म्यूचुअल फंड स्मॉल कैप कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं। ये रिस्क सबसे ज़्यादा इसमें हाई रहता है, रिस्क एक्सपोजर इसमें सबसे हाई रहता है, और इसमें उतना ही ज़्यादा पोटेंशियल रहता है रिटर्न देने का। लेकिन इसमें ये क्या है, स्मॉल कैप कंपनी होने के कारण इसमें रिस्क ज़्यादा तो रहता है और रिटर्न लॉन्ग टर्म में ये सबसे ज़्यादा देते हैं। अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों कि ये जो
तीनों लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनियां है, इसका हमारी पोर्टफोलियो पे क्या इफेक्ट पड़ता है। जैसे दोस्तों कि लार्ज कैप कम वोलेटाइल होता है, कम रिटर्न भी देता है। मिड कैप रिलेटिवली मॉडरेट वोलेटाइल होता है, रिटर्न भी मॉडरेट देता है। स्मॉल कैप ज़्यादा वोलेटाइल यानी ज़्यादा रिस्की होता है तो ज़्यादा रिटर्न भी देता है। और तीनों का रिटर्न अलग अलग हो सकते हैं। तो हमको एक पोर्टफोलियो ऐसा बनाना चाहिए कि तीनों का जो रिटर्न मिले, जितने दिनों के लिए हम इन्वेस्टेड रहेंगे वो हमारे एक अच्छा रिटर्न मिले। तो पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई होना चाहिए और डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो में ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए।